नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। डेरा सच्चा सौदा व सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा का रियल फैक्ट जानने के लिए हम लगातार लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि उनका सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के बारे में, डेरा सच्चा सौदा के बारे में क्या कहना है, क्या मानना है। 3 साल होने वाले हैं, गुरुजी समाज में नहीं हैं, तो अब लोगों का क्या कहना है। बात करते हैं हम सीधा लोगों से, सीधा रूबरू आपको उन लोगों से करवाएंगे जो रियल फैक्ट है। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? सुनीता इंसा। सुनीता जी, कितने समय से आप डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़े? मैं 22 साल से इस संस्था से जुड़ी हुई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अंदर से, मन से इस संस्था का धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने ये संस्था खोली हुई थी तो हम इनके अंदर एंटर हुए। उन्होंने हमारे अंदर शक्ति पैदा की, हमें नाम दान दिया। जो नाम दान हमें देने से हमारे अंदर साहस इतना आ गया कि हम सफलतापूर्वक कोई भी काम अपने हाथ में लेते हैं तो हम वो कर सकते हैं। अगर चाहे संस्था की तरफ से सफाई का अभियान चला है, चाहे डेरा की तरफ से आग लग जाती है कहीं, तो हम वहाँ पर जाकर आग को बुझाते हैं। वो हम सेवा, इस सेवा की संस्था से जुड़े होने के कारण ही हम उस सेवा को कर पा रहे हैं। अगर हम उस सेवा को करना चाहते हैं तो अगर हम डेरे की तरफ से भी चाहें, डेरा ना होता तो हम उस संस्था से नहीं जुड़ पाते और हम ऐसे कार्य ना कर पाते। इस कार्य को करने की सफलता सिर्फ हमें डेरे से ही मिलती है। जो हमें डेरे ने ही हमें ये सिखाया है कि अगर हम कोई अपाहिज है, कोई अगर विकलांग भी है, जो वो इस विकलांग है, वो अगर वो विकलांग है, हमें उससे साहसपूर्वक उसको साथ देना चाहिए कि अगर तू विकलांग है, तू गंदा है, ये बातें करके उसका आत्मबल नहीं तोड़ना चाहिए हमें। हम आत्मबल तोड़ते हैं तो उससे उसका हमारा तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन उसका दिल इतना टूट जाएगा कि वो शायद सुसाइड करने की तरफ भी जा सकता है। लेकिन पिताजी ने हमें इतनी साहसपूर्वक ये बात उन बच्चों तक पहुँचाने की कोशिश की कि अगर आप जीवन में जीना चाहते हो ना, अपना आत्मबल कभी मत तोड़ना। अगर कोई सुसाइड की तरफ आपको वो भी करता है ना, तो उसकी तरफ कभी सुनना ही नहीं। सिर्फ आप नामदान में बैठो, सिमरन करो। सिमरन में इतनी शक्ति है ना, अगर आप 1 घंटा नहीं कर सकते, आप 15 मिनट करो। 15 मिनट से भी आपको इतनी शक्ति मिलती है ना कि आप वो आगे जाकर आपका आत्मबल इतना बढ़ जाएगा ना, वो कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। अगर हमारा आत्मबल इतना अच्छा है ना कि हम अब किसी का साथ भी देना चाहें ना, तो अगर एकदम भी हमें कोई कह देना उसका साथ देना, तो हम 1 मिनट में तैयार हो जाएंगे। क्योंकि हमें डेरे से पिताजी ने हमें समझाया है कि अगर कोई दुख का पाठी है, अगर हम उसका साथ नहीं देंगे तो वो कैसे न कैसे अपना साथ वो कर लेगा, लेकिन हम अगर उसका साथ देते वो उस चीज़ से जल्दी बाहर निकल जाएगा। यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप डेरे में आए हो तो उस चीज़ का ध्यान करके कि पिताजी ने हमें इतना अच्छा सिखाया है कि उसके तरफ हमें कभी भी वो नहीं करना चाहिए। जिस तरह से आप बता रहे हो कि गुरुजी ने काफ़ी कार्य सिखाए हैं, मानवता सिखाई है, आज के समय में आपसे पूछना चाहेंगे कि आपका उनके ऊपर विश्वास कैसा है? गुरुजी के ऊपर इतना विश्वास, अगर पहले पिताजी थे तो भी हम इतने विश्वास के पाठी थे जब पिताजी थे, अब नहीं है। उससे बढ़ चढ़कर हमारा बहुत ज़्यादा विश्वास बढ़ गया, क्योंकि इतने करिश्मे पिताजी ने दिखाए हैं ना उन दिनों में। कभी रोटी के तरफ उसके पिताजी दर्शन देते हैं हमें, कभी फूलों में देते हैं, कभी पत्तों में देते हैं। करवा चौथ पर हम व्रत रखते हैं तो पिताजी ने हमें व्रत में फूल पत्तों पर हमें दर्शन दिए कि आप अपना व्रत खोल सकते हो। कि अगर हम सोचते भी, हमने मन में विश्वास बिठा लिया कि पिताजी अगर आप हमें दर्शन नहीं दोगे हम अपना व्रत नहीं खोलेंगे, लेकिन पिताजी ने हमें पत्ते में दर्शन दिए और हमने फिर व्रत खोला। और कितना वो पिताजी का विश्वास ही है जो बढ़ चढ़कर हमारे आगे आ रहा है। जी। लेकिन मैम उनके बारे में बहुत अलग दिखाया गया चैनल। वो मीडिया थी, जो मीडिया ने गलत दिखाया। वो मीडिया कुछ भी कर सकती है पैसों के लिए, तो वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन आजकल मीडिया अच्छी भी है, बुरी भी है, लेकिन हम इस चीज़ को दिखाते हैं कि भी अगर अच्छी मीडिया है तो उन्होंने पिताजी के बारे में किसी ने गलत नहीं बोला। जो मीडिया गलत थी उन्होंने ही गलत दिखाया है। और पिताजी ने आज तक, हम 22 साल से आ रहे हैं इस डेरे में, मेरे सास ससुर तो 45 साल से जुड़े हुए हैं। वो 45 साल से उन्होंने आज तक वो चीज़ कभी नहीं देखी जो उन्होंने हमें दिखाई। हमने आज उस बात पर तो कभी विश्वास किया ही नहीं। अगर आप विश्वास करते तो हम आते ना। आज हम इस धरती पर खड़े हैं, जो डेरा है, डेरे के अंदर हम एंटर हुए हैं तो इसी विश्वास की वजह से हम एंटर हुए हैं। लेकिन अगर विश्वास ही ना होता तो हम आते ही नहीं। 3 साल से हम फिर भी आ रहे हैं। जिस दिन पिताजी का डेरा बंद था तो हम उस दिन इसी जगह पर थे। 25 अगस्त को हम इसी जगह पर थे। हम 27 अगस्त को यहाँ से घर गए। लोगों ने जितनी बातें की, रास्ते में मार देंगे, ये कर देंगे, फिर भी हम वहाँ पहुँचे। हम घर पहुँच के आज देखो आपके सामने सही सलामत हैं। 3 साल हो गए हमें इस बात को कि हम सही सलामत आपके सामने
इंटरव्यू दे रहे हैं। जी, क्या आज समाज को गुरुजी की ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर पिताजी आज जैसे कोरोना जैसे महामारी फैली हुई है, अगर पिताजी आज भी बाहर आ जाते हैं तो पिताजी ने MSG काढ़ा बनाया है, अगर वो भी हम संगत को आज यहाँ से संगत ले रही है और दुनिया चाहे ना ले लेकिन संगत ले रही है, लेकिन आगे जाकर ये और भी दवाइयाँ अब खा कर चाहे कितनी बीमारियाँ वो हो गई हैं, लेकिन वो बीमारियाँ जैसे मेरे को बहुत ज़्यादा बीमारी है, मान लो वो बीमारी है ना, वो मैंने MSG काढ़ा घर में बनाया, लेकिन अभी नहीं पहले मिल नहीं रहा था, मैंने घर में बनाया, उससे मैं काफ़ी ठीक हुई हूँ। वो सिर्फ पिताजी के वचन से, चिट्ठी आई थी पिताजी की, वचन ही थे, उन वचनों के अगर मैं चली हूँ, उन वचनों पर चलकर ही अब मैं आपके सामने बैठी हूँ, इंटरव्यू दे रही हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब पहले मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, मैंने अपना आत्मबल खो दिया था, लेकिन पिताजी ने मुझे आत्मबल जगाया है। और पिताजी कहते अगर आप ज़्यादा देर सिमरन नहीं कर सकते, सिर्फ 15 मिनट भी देते हो ना, और 15 मिनट सिमरन करने से भी मेरे अंदर आत्मबल बढ़ा है, तो आप सोचो जो सारा दिन करते हैं, 24 घंटे पर सचखंड हमारा वो चलता है, तो हम कैसे करते हैं वो हम तभी कर पाते हैं जब हमें पिताजी ने विश्वास दिलाया है। जी जी, सरकार से क्या मांग करोगे? सरकार से यही मांग है कि अगर पिताजी को आप आज भी छोड़ देते हो ना, तो जो कोरोना जैसी महामारी आनी है, अभी आई नहीं है, फुल आनी है, जो वो अभी भी टल सकती है और हम आगे जाकर इस बीमारी से सफलतापूर्वक वो कर सकते हैं। दवाई वैक्सीन तो पिताजी ने MSG का काढ़ा बनाया, वो एक तरफ की वैक्सीन ही है, वो अगर आप ले लेते हो तो भी ठीक है, नहीं तो पिताजी अगर बाहर आते हैं ना तो उस वैक्सीन को भी ज़्यादा लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा आत्मबल इतना विश्वास है, पिताजी ने हमें इतना विश्वास दिलाया है कि अगर हम उस दवाई को ना भी खाएं ना, तो अगर विश्वास बनाएं, डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और बातों में किसी की ना आए, चाहे वो कुछ भी बोल रहा है, हम अपने अगर डिस्टेंसिंग का पालन करके घर में ही रह रहे हैं, चाहे हम बाहर भी जाते हैं, अगर हम सही अपना डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं तो हम बिल्कुल ठीक हैं। ये थे रियल फैक्ट जो हम लोगों की जवानी पब्लिक आपके सामने आकर बता रही है कि किस तरह से सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जींसा ने समाज के लिए काम किया है, देश के लिए काम किया है, और आज ये लोग मांग कर रहे हैं कि समाज को, इस देश को सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जींसा की सख्त ज़रूरत है। आपकी क्या राय है जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। रियल फैक्ट देखने के लिए, सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपनी राय, अपनी सोच कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।